हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और फाइनली इतना दिन के बाद मेरा व्लॉग अपलोड होने जा रहा है। और पता है, मैं तो इतना ज़्यादा इधर से ना आलसी भी हो गई थी। मेरे पास व्लॉग था बना हुआ, लेकिन ना मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। और मैंने आप लोगों को बताया था ना मैसेज पे कि हमारे चाचा ससुर जी डेथ कर गए हैं, जिसके वजह से हम लोगों की जो है ना जीवन पूरा सादा तरीके से चल रहा है। आप लोगों को पता है, जब हमारे कोई अपने होते हैं ना, जब हमें छोड़ के चले जाते हैं, उनके आत्मा के लिए 13 दिन की शांति रखते हैं। और जिसमें कि बहुत ही सादा जीवन होता है, सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं होता उसमें, ना बाल बनाना होता है, ना सिंदूर वगैरह लगाने का होता है। बहुत मतलब अजीब सा लगता है। ऐसा हम लोगों में होता है, आप लोगों में होता है या नहीं होता है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन सबकी अलग अलग तरीके की होती है। और फाइनली 13वीं ख़त्म हो गई थी, उसके 2-3 दिन बाद की है यह ब्लॉग। और अभी हम लोग पूजा पाठ भी नहीं करेंगे पूरे 1.25 महीना तक। तो और मतलब पूरा इतना ज़्यादा काम था ना, मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था, लेकिन हमारे पति देव ने मेरी ऐसी हालत में बहुत ज़्यादा मदद की। मतलब जितना आप रूम का पर्दा और जो ऊपर वाले जो स्लेब का पर्दा है वो सारा, इस रूम का उस रूम का, दोनों ही रूम का बहुत सारा कपड़ा हो गया था धोने को। मैं धोते गई और हमारे पति देव जो है ना वो पानी से धोते गए, और फिर छत पे भी वही लेके गए थे। तो इन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। और फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ऐसे टाइम में। मैंने पूरे फिर किचन की सफाई की, पूरा जितना भी किचन मेरा देख सकते हैं ना पूरा डीप क्लीन हुआ। और उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि मैं खुद ही कंफर्टेबल नहीं महसूस कर पा रही थी। मैं जैसे तैसे बैठ के काम कर रही थी। फाइनली अब जाके मुझे फुर्सत हुई है मेरे सारे कामों से। मैंने आप लोगों को बताया ना, इतना ज़्यादा काम था ना कि मैं कैसे आप लोगों से एक शब्द में बयां कर पाऊँगी। आप लोग समझ सकते हैं, जब ऐसा होता है ना तो बहुत उसके बाद काम हो जाती है, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ही। तो यहाँ पे फाइनली अभी ना नाइट का टाइम हो रहा था, और ये 13वीं के बाद की वीडियो है, जब पूरे कपड़े वगैरह सारा चीज़ मैंने धोया था। उसके बाद वो पर्दा वगैरह सारा रूम का मैं लगा दी थी। और ना मैं सुबह के नाश्ते में आज क्या बनाई थी ना, जल्दबाजी में मैंने मैगी बनाया हुआ था, क्योंकि सबको मैगी ही खाने का मन हो रहा था। और अभी दोपहर के खाने में मैं ना रोटी भी बनाऊंगी और आलू परवल की सब्ज़ी चावल साथ ही बनाऊंगी, क्योंकि है ना मम्मी अभी मतलब करीब 1 महीने से रोटी ही खा रही है। मम्मी की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जिसके वजह से अभी रोटी ही बन रहा है। तो मैं ना मम्मी के लिए रोटी बना देती हूँ, और अपने लिए पति देव के लिए, दोनों के लिए चावल बना लेती हूँ। क्योंकि अगर एक दिन चावल ना मिले ना, तो मैं आप लोगों से बताई, मेरा चावल इतना फेवरेट है ना, एक टाइम तो मुझे मिलना ही चाहिए। तो चावल मैं अपने लिए बना लेती हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं आटा गूँथ लेती हूँ। अभी ना मम्मी मैगी खाने के बाद ना 2-3 रोटी भी खा लेगी, और फिर उसके बाद दोपहर के खाने में भी रोटी ही खाएगी मम्मी। इसीलिए मैंने आटा थोड़ा लगा कर ही गूँथ लिया है। और इधर मैं ना एक तरफ परवल फ्राई कर रही हूँ, और अभी परवल जैसे ही फ्राई हो जाएगी ना, तो इधर आलू भी मैं उबाल करके छील करके रख ली हूँ। अब आलू भी फ्राई कर लूँगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे आटा हो चुका था। अब मेरा परवल भी यहाँ पे जो है ना फ्राई हो चुका है। परवल फ्राई होने के बाद हम आलू फ्राई कर लेते हैं। और ना मैं क्या करूँगी ना, बड़ी वाली जो चूल्हा है ना, उधर ना मैं रोटी बनाऊंगी, और छोटी वाली में तब तक आलू फ्राई करूँगी। क्योंकि छोटी वाली चूल्हे पे ना सब्जी बिल्कुल भी मतलब रोटी बिल्कुल भी नहीं होती है, मेरे से कच्चे कच्चे रह जाती है। इसी वजह से ना इधर ना पूरा अच्छे से आँच लगती है, रोटी अभी बहुत अच्छी बनती है। तो इसीलिए ना मैं इधर से ही रोटी बनाती हूँ, इस साइड से ही। और इधर मैंने आलू तब तक भूनने के लिए मतलब फ्राई होने के लिए रख दिया है। और मेरा अभी तो काफ़ी और वेट भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है ना, मैं इतना ज़्यादा मेरा सांसें फूल रही है ना, बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और गर्मी तो इतना मुझे लगती है ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब आधा घंटा अभी अगर किचन में आऊँ, आधा घंटा तो दूर की बात है, पहले 5 मिनट भी खड़ा रहूँ ना, तो मैं पूरा ऐसा ना पानी पानी हो जाती हूँ, पूरा भीग जाती हूँ पसीने से, इतना ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है कि।
और अभी यहाँ पे आलू भी फ्राई हो गई है और साथ ही मैं रोटी भी बना रही हूँ। और इधर मैं तेल भी डाल दूँगी मसाला भूनने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे आंच में ना मसाला भी बहुत अच्छे से भून जाती है। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया था। तेल जैसे ही गर्म हुई 2 सूखी लाल मिर्च और इसमें फिर मैंने डाल दिया है तेजपत्ता और प्याज जैसे ही लाल हुआ उसके बाद मैं जो घर पे यूज करती हूँ मसाला, वो मसाला मैंने डाला है। और फाइनली पूरे 10 दिन पे ये खाना बन रहा है। 10 नहीं 11 दिन पे ये खाना बन रहा है, आप सोच सकते हैं। क्योंकि सिंपल बहुत सिंपल सा खाया जाता है, उसमें हल्दी प्याज लहसुन ये सारे कुछ भी नहीं खाए जाते हैं। और सारे में बहुत अलग अलग नियम है, लेकिन हम लोगों में ऐसा ही होता है। और बहुत दिन के बाद ऐसा खाना बनाया ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुंह का टेस्ट भी पूरा बिगड़ गया था, सिंपल सा मतलब सादा सा खा करके। और यहाँ पे फाइनली मेरा आलू परवल का सब्जी हो गया और एक साइड रोटी हो गई। चावल भी मैं अभी चढ़ा दूँगी। अभी ना दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध में चढ़ा दी थी, दूध भी उबल गया था। और फिर मैं ना अभी चावल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि बहुत सवेरे आजकल मैं खाना बना लेती हूँ। गर्मी की वजह से धूप इतनी ज़्यादा होती है ना कि मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। और ये देखिए मैंने उस रूम की हो गई थी और पर्दा वगैरह सारा चीज़ मैं इस रूम में पहले ही लगा ली थी। जब उस रूम में मैं लगा रही थी ना, कल ही लगा ली थी। और इस रूम की जो बेडशीट है ना, वो मैंने एक दिन तो धोया था, अभी दूसरा ये दोबारा से धुला हुआ है। तो सब लोगों ने काम किया, ऐसा नहीं है सिर्फ मैं ही की। मम्मी भी मदद की और पतिदेव तो बहुत ज़्यादा मदद किए, डबल मदद किए वो। और किचन देख सकते हैं इतना ज़्यादा चमक रहा था ना सामने से, बहुत साफ़ सफाई हुई है। फ्रिज को मैंने साफ़ किया, फिर इधर जो मेरा मिस्केट है उसको साफ़ हुआ, फिर अब स्लैब में जितना भी डब्बा वगैरह था वो सारा धुलाया। बहुत काम तो ऐसे हो ही जाते हैं। देखिए रोटी बन गई, सब्जी हो गई थी, चावल हो गई थी और दोपहर का खाना यही था हम लोगों का, ये सब्जी चावल। और आप लोग देख सकते हैं फिर खाना वाना खाने के बाद जो सिंपल सी बर्तन होती है ना, वो सारे बर्तन अभी मैं धोऊँगी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं पता नहीं ब्लॉग कब डाल पाऊँगी और फाइनली आज मैंने अपने आप डालने के लिए मजबूर कर ही दिया। सच बताऊँ ना, मेरा अभी बिल्कुल भी मन नहीं होता है, लेकिन मुझे अभी थोड़ा बहुत टाइम हो गया, मुझे लगता है 20-22 दिन तो हो ही गए थे। 10 दिन पहले मैंने छोड़ दिया था और फिर बीच में ऐसा कांड हो गया जिसकी वजह से मुझे ब्लॉग छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब कोशिश करूँगी मेरा जो ब्लॉग है ना वो कंटिन्यू आए। और फिर उसके बाद यहाँ पे सारे बर्तन मैंने धो लिए थे, तो सारा बर्तन अभी मैं सेट कर देती हूँ और लास्ट में करूँगी किचन की सफाई। तो आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन मुझे मिस कर रहे थे। मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। मैं हर रोज़ देखती थी कौन क्या मैसेज कर रहे हैं, और जिनका मैसेज मुझे अच्छा लगता था मैं रिप्लाई भी देती थी उन्हें। और कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो मतलब कि इतना डिमोटिवेट कर देते, लेकिन कोई नहीं, मुझे उन लोगों के लिए ब्लॉग नहीं करना है जो मुझे डिमोटिवेट करने आते हैं। मैं उन लोगों के लिए ब्लॉग करती हूँ जो जिसको मेरा ब्लॉग का वेट रहता है, इंतज़ार रहता है, बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो आप सभी को तहे दिल से थैंक यू, आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। आई होप आप सब आगे भी मुझे समझेंगे। और सब लोग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द।